Hello student, welcome again in HAPS online classes. लास्ट वीडियो में हमने कंपनी का मीनिंग और काइंड्स ऑफ कंपनी समझा था। इस टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ शेयर और उसमें डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का जो क्लासिफिकेशन हम करें तो उसमें लाइबिलिटी के बेसिस पे हम उसको कंपनी को दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहले हम लाइबिलिटी के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम दो पार्ट में उसको बांट सकते हैं। पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो फर्स्ट हम समझने जा रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। A company having the liability of its member limited by memorandum to the amount, if any, unpaid on the share respectively held by them, term as company limited by share। जिस कंपनी में जो उसके मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, कहाँ तक? जो उनका ड्यू अमाउंट है शेयर का वहाँ तक, तो ऐसी कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम ने 6000 शेयर रख रखे हैं, 10 रुपये का एक है, तो 7 रुपीज़ मान लो उसने ऑलरेडी पे कर चुका है वो, तो उन 6000 शेयर पे 3 रुपया उसका और बाकी, यानी कि 18,000 की उसकी लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा की उसकी लाइबिलिटी नहीं बन सकती। तो ये था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब हम समझते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें कंपनी के जो मेंबर्स हैं पर्टिकुलर मेमोरेंडम में एक अमाउंट ऑफ गारंटी जो है वो फाइनल करते हैं और उस अमाउंट से ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होती, तो वो कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसको हम डिटेल में समझते हैं। इट इज़ अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स limited member limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of company in the event of being wound up। यानी कि जब भी कंपनी अगर बंद होती है तो उनकी लाइबिलिटी जनरेट होती है और उस अमाउंट तक जितना की उसने गारंटी दी है। और सेक्शन 221 के अकॉर्डिंग जो इसको डिफाइन किया है, इन ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट स्टेट इन द मेमोरेंडम। मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड टू पे द अमाउंट एक्सीड व्हाट इज मेंशन इन मेमोरेंडम। यानी कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है मेमोरेंडम में जो अमाउंट दे रखा है गारंटी का वहाँ तक लिमिटेड रहती है, उससे ज़्यादा की उनकी लाइबिलिटी नहीं बन सकती। अब हम समझते हैं अनलिमिटेड कंपनी। जो सेकंड है अपना अनलिमिटेड कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 292 ऑफ कंपनी एक्ट, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। यानी कि उनके मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को भी कंपनी की लाइबिलिटी पे करने में यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन जिसमें हमने समझा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और इसका बी जो हमने समझा अनलिमिटेड कंपनी। अब हम समझते हैं शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। जो शेयर कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। द शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट कंपनी कैन रेज बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल वो होती है जो कि शेयर इशू करके कलेक्ट की जाती है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। छोटी छोटी यूनिट में जो डिवाइड होते हैं उनको शेयर बोलते हैं। वो 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, जो भी उसकी नॉमिनल प्राइस जो होती है उसको फेस वैल्यू भी बोला जाता है, उसमें वो डिवाइड होते हैं। फिर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर की। काइंड्स ऑफ शेयर में आप समझ सकते हैं कि इसमें दो टाइप के बेसिकली शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या है, प्रेफरेंशियल राइट होता है, और जिन शेयर को प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता उनको इक्विटी शेयर बोलते हैं। तो क्या क्या प्रेफरेंशियल राइट होते हैं वो हम समझने जा रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर को हम समझेंगे तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो राइट होते हैं। पहला राइट प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड, यानी कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो उनको पहले मिलेगा, विच विल बी पेड एट फिक्स अमाउंट और कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट। इट मे बी free to subject to income tax before payment to equity shareholder।
यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट किया जाता है डिविडेंड का, और ये इनकम टैक्स मैटर से पहले की बात है, यानी कि टैक्स कैलकुलेट होता है उससे पहले ही इनका डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इसका पेमेंट किया जाता है। और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट है उनको, प्रेफरेंशियल राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होगी और कैपिटल रिटर्न की जाएगी तो उस समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये दो प्रायोरिटी होती है। अब हम अलग अलग जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको समझते हैं, अलग अलग टाइप के। तो पहला हम समझने जा रहे हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो हम समझते हैं। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंस शेयर holder of which do not have privilege to receive arrear of dividend in future. It means in a particular year if dividend is not declared, the due amount of dividend called arrear of dividend, ये जो amount उनको नहीं दिया है उसको arrear कहते हैं। तो ये arrear जो है वो उनको in future नहीं दिया जाता, वो प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं नॉन कम्युलेटिव। और जिनको ये arrear दिया जाता है फ्यूचर में वो कहलाते हैं cumulative preference share. Cumulative preference share are those share holder to have received the arrear of dividend before payment of dividend to equity shareholder. Equity shareholder को dividend देने से पहले उनका जो arrear है वो उनको दिया जाता है, वो cumulative कहलाते हैं। फिर है participating preference share. Participation जो होता है वो उनका प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन है, यानी कि एक बार जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो एक तरह से री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट है जो कंपनी में रहेगा। उसमें केवल राइट जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वो राइट दिया जाए तो वो कहलाएंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो ये हम समझने जा रहे हैं। If the article of association of company provide that after payment of dividend to equity shareholder, the preference shareholder have right to participate in surplus profit, these share called participating preference share। यानी कि जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसमें भी अगर शेयर दिया जाए किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। और जिनको ये राइट नहीं होता वो कहलाते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर है जिनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, तो उनको कहते हैं कन्वर्टेबल। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विच प्रोवाइड द राइट that can convert their share into equity share up to the certain date are called convertible preference share। इनको पर्टिकुलर डेट के बाद अगर इक्विटी शेयर में बदल दिया जाए या उनको बदला जा सकता है तो उनको कहते हैं हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, जिनको दूसरे शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें दो और समझेंगे हम। एक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब ये है कि रीपेमेंट, यानी कि जब भी किसी शेयर होल्डर को शेयर इशू किया जा रहा है, मतलब कंपनी उससे पैसा ले रही है और वो पैसा वापस रिटर्न करें तो वो कहलाता है रिडम्पशन ऑफ शेयर। तो इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जो कंपनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या फिक्स डेट से पहले जो भी वो डिक्लेयर करें उनका पेमेंट किया जाएगा, यानी कि उनका पेमेंट रिटर्न किया जाएगा, उनको कन्वर्टेबल जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। तो इसको समझते हैं। द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विच कैन रिडीम बाय कंपनी, रिडीम मतलब रिपेबल, ऑन द अर्लियर दैट सर्टेन डेट आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका रिडम्पशन जो है नहीं किया जाता, कंपनी बंद होगी तभी उनका पैसा रिटर्न किया जाएगा, उसको रिडीमेबल बोलते हैं। अब है इक्विटी शेयर, हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, इक्विटी शेयर आर ऑर्डिनरी शेयर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मोस्ट कॉमनली इशूड होल्डर ऑफ दिस शेयर रियल ओन्स ऑफ द कंपनी। इट मीन्स ये रियल ओनर होते हैं, जो कंपनी के लॉस में जाने पे इनको लॉस होता है और प्रॉफिट में जाने पे इनको प्रॉफिट भी हो सकता है, और इनको जो है वो प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। अब हम समझने जा रहे हैं डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करें रेट ऑफ डिविडेंड के बेस पे डिफरेंस की।
इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में हम डिफरेंस समझने जा रहे हैं। पहला हम समझ रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड के बेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। डिविडेंड जो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है और शेयर होल्डर इनडायरेक्टली जो वोटिंग राइट्स के थ्रू उसको अप्रूव करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर की जो रेट है वो पहले से फिक्स्ड होती है। ये डिफरेंस है रेट ऑफ डिविडेंड का। फिर हम बात करें दूसरी राइट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद ही डिविडेंड पे किया जाता है और प्रेफरेंस शेयर को जो है वो इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पे किया जाता है। फिर हम बात करें एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर मतलब किसी ईयर में अगर डिविडेंड नहीं दिया गया है तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है जो बच गया है वो फोर्थ कमिंग ईयर में आने वाले ईयर में अगर दिया जाए तो उसको एरियर बोलते हैं। तो इसमें देखें इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड टू कमिंग ईयर्स। किसी ईयर में अगर डिविडेंड नहीं दिया गया इक्विटी शेयर होल्डर को तो इन फ्यूचर उसको देना जरूरी नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको वो एरियर दिया जाता है। फिर है कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी में इक्विटी शेयर जो है वो कन्वर्टेबल नहीं होते, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर है रिडेम्पशन। इक्विटी शेयर जो है रिडीम वो कंपनी की लाइफ में कभी भी उनका रिडेम्पशन नहीं होता। कंपनी बंद होती है तभी उनका पैसा दिया जा सकता है या कंपनी उनको वापस से खरीद सकती है, बायबैक हो सकता है, लेकिन रिफंड रीपेमेंट जो है उनका नहीं होता। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले केस में उनको रिडेम्पशन किया जाता है। ये दो डिफरेंस है। फिर है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स में इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा वोटिंग राइट्स होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर को जनरली नहीं होता है। केवल अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविजन हो तो ही उनको वोटिंग राइट्स होता है, बाकी नहीं होता है। फिर है रिफंड ऑफ कैपिटल। कैपिटल रिफंड कब की जाएगी? जब कंपनी बंद होगी। इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल तभी रिफंड की जाती है जब कंपनी बंद हो जाती है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी की लाइफ में यानी कि वाइंडिंग अप से अगर रिडीमेबल है तो पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है और अगर रिडीमेबल नहीं है तो कंपनी बंद होने पे पहले रिडेम्पशन जो है पहले रीपेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाता है। तो ये कैपिटल जो लास्ट में वाइंडिंग अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो उस समय भी उनको प्रायोरिटी होती है। ये पहले भी हमने समझा। अब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल के टाइप्स या काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग नाम से समझते हैं, तो उसमें एक एक को हम समझने जा रहे हैं। जनरली जो है डिवाइडेशन किया है एक्ट के अकॉर्डिंग, तीन टाइप से इसमें ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। और इन तीनों हेड में जो है कंपनी की बैलेंस शीट में भी शो किया जाता है जो नोट्स ऑफ अकाउंट होता है उसमें। तो ये बेसिक टाइप है इसके, इसको भी समझना जरूरी है। जो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि उसमें ऑथोराइज कैपिटल भी दी होगी, इशूड भी होगी, सब्सक्राइब भी होगी, लेकिन एंट्री करते टाइम हमें इन तीनों में अगर डिफरेंस पता नहीं है तो हम एंट्री में गलती कर सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। जो शेयर कैपिटल होती है उसके हम टाइप समझने जा रहे हैं। पहला है ऑथोराइज कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 the Company Act 2013, authorized capital is nominal capital, means such capital is authorized by memorandum of a company to be maximum amount of share capital of the company। ये वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम कंपनी इश्यू कर सकती है, इश्यू कर नहीं रही है, कर सकती है। और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लोज है उसमें ये मेंशन होती है और ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी अपने लाइफ में इशू कर सकती है। फिर हम समझने जा रहे हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट है। ऑथोराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। तो 250 जो सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 की, उसमें यह समझाया गया है
Issued capital means such capital as company issue from the time to subscription. तो इसमें समझे आप, issued capital is a part of authorized capital which company has issued for subscription, यानी कि authorized capital का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। जैसे किसी कंपनी की नॉमिनल कैपिटल है 10 करोड़, उसमें से वो कंपनी 1 लाख के शेयर ऑफर करती है पब्लिक को, तो 1 लाख के शेयर जो ऑफर कर रही है वही इशूड कैपिटल है। या किसी कंपनी की कैपिटल 5 करोड़ है, उसमें से मान लो 2 करोड़ के ऑफर किए, तो 2 करोड़ इशूड कैपिटल हो गई, 5 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल हो गई। अब हम समझते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड या जो ऑथोराइज कैपिटल है वो मैक्सिमम कैपिटल हो गई, उसमें से जो पार्ट पब्लिक को ऑफर किया गया वो इश्यूड हो गई। अब ऑफर किए गए पार्ट में से पब्लिक जितना अप्लाइड करती है, यानी कि उसके लिए एप्लीकेशन देती है कंपनी, शेयर जो भी पब्लिक है वो इसको शेयर को ऑफर को एक्सेप्ट करती है, उस अमाउंट को हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, जो पब्लिक ने एक्सेप्ट की। तो इसमें समझेंगे आप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 286 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल which is for the time being subscribed by the member. Thus the subscribed capital part of issued capital which is subscribed, यानी कि पब्लिक ने जो ऑफर एक्सेप्ट किया है, सब्सक्राइब कर ली है, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब कंपनी ने ऑफर किया, वो इशूड हो गई, ऑफर जो एक्सेप्ट हुआ पब्लिक के थ्रू वो हो गई सब्सक्राइब। अब कंपनी उस पर जितना पैसा मांग चुकी है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 215 ऑफ कंपनी एक्ट, कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, यानी कि जितना पैसा, जैसे कभी कभी क्या होता है कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी पूरे 10 रुपए एक साथ नहीं मांगती, पब्लिक में अप्लाई करने के लिए ऑफर करती है, तो उसके साथ कुछ एक नॉमिनल अमाउंट 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए जो भी कंपनी डिसाइड करे वो ही लेती है। तो जितना पैसा कंपनी मांग चुकी है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है, और उसमें से जितना शेयर होल्डर पे कर चुके हैं वो पेड अप कैपिटल कहलाएगी, जो सेक्शन 264 में दिया गया है। इसको पेड अप शेयर मीन्स सच aggregate amount of money called as paid if equivalent to the amount of receipt paid in respect of issued share also include the amount of credited as paid in respect of share of the company but does not include any amount received in respect of such share by whatever name called। तो इसमें ये होता है, कॉल्ड अप कैपिटल जितनी है अगर पूरी की पूरी पे कर दी तो वही पेड अप कैपिटल हो जाएगी। कुल मिला के कंपनी जितना मांग रही है शेयर होल्डर से पैसा, उसमें से जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया है वो पेड अप कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, और अगर नहीं दिया है तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कॉलिनियर एरर कहलाता है। तो ये हमने समझा पेड अप कैपिटल। अब हम समझते हैं जो भी मैंने बोला आपको, कॉलिनियर एरर को समझने जा रहे हैं। कॉलिनियर एरर क्या होता है? तो अभी मैंने जैसे जो कॉल्ड अप कैपिटल मांगा, जितना पैसा मांग रही है कंपनी, और पेड अप मतलब जितना पब्लिक वापस पे कर रही है। जैसे किसी एक शेयर होल्डर से पैसा मांगा हमने, 10 रुपए का शेयर है, 1000 शेयर उसको अलॉट किया, तो 10,000 शेयर 10,000 रुपए उससे लेने हैं। अब मान लो कंपनी ने अभी तक 6 रुपए की कॉल्ड अप किए, तो उसमें से 6,000 तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, लेकिन 6 में से उसने केवल 5 ही पे किए, तो 1000 रुपए पे नहीं किए, वो कॉलिनियर एरर हो गई। तो इसमें समझिएगा, द अमाउंट ऑफ कॉल्ड बाय कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉलिनियर एरर, यानी कि जो कंपनी ने पैसा मांगा है उसमें से जितना पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया है वो कॉलिनियर एरर कहलाती है। और इसका अपोजिट है कॉलिन एडवांस, यानी कि जब कंपनी नहीं मांगे लेकिन एडवांस में अगर कोई दे दे शेयर होल्डर तो वो कहलाती है कॉलिन एडवांस। तो इसमें कॉलिन एरर पे कंपनी जो पैसा नहीं दिया है उस पर इंटरेस्ट लेती है, और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो तो 10% जो है पर एनम इंटरेस्ट रेट से चार्ज होता है, और एडवांस पे जो है इंटरेस्ट देती है कंपनी, और एडवांस पे 12% इंटरेस्ट दिया जाता है। अब हम लास्ट समझ रहे हैं रिजर्व कैपिटल।
रिजर्व कैपिटल जो है वो है एक तरह से अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट है जिसको कंपनी नहीं मांग रही है। And जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 6 रुपए मांगे, 4 रुपए अभी तक मांगे ही नहीं, और 4 रुपए मान लो कंपनी वाइंडिंग अप तक नहीं मांगे, यानी कि जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक वो 4 रुपए नहीं मांगेगी, तो ये एक तरह से रिजर्व कैपिटल हो गई। तो ये अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस के लिए, यानी कंपनी जब बंद होती है तब भी लीगल फॉर्मेलिटी करनी होती है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उस समय कंपनी वो पैसा मांगेगी। और लिमिटेड बाय शेयर है कंपनी, तो उसमें शेयर होल्डर को ड्यू अमाउंट देना होता है। तो रिजर्व कैपिटल मीन्स पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज रिजर्व फॉर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। इसको और हम समझते हैं, रिजर्व कैपिटल मीन्स द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल टू बी रिजर्व, दिस डिसाइडेड बाय द passing special resolution it can called in future case of wind up। जब कंपनी बंद होगी तब ये पैसा मांगा जाता है। तो ये हुआ शेयर कैपिटल का टाइप। तो ये हमने समझा आज के वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कैसे शो करते हैं कैपिटल को, और इसके इश्यू ऑफ शेयर का जो प्रोसीजर है वो समझेंगे। थैंक यू।